साधना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता सबको कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता सर आज का दिन जो आपने दिखाया खुदा पिता सर आज पिता सर जो भी यहाँ पे पिता है एक एक जने को पिता सर तेरे लहू में कवर करती हूँ पिता सर एक एक जन जो भी यहाँ पे आए पिता सर एक एक जन तेरे रूप से भर के जाने वाले पिता सर यूँ स्कीम है पिता सर इसे पिता सर आपका पवित्र आत्मा लीड कराने पाए यस प्रभु जी धन्यवाद एक एक जने को आपके हाथों में सौंपते हैं यस प्रभु जी जितने आ रहे हैं आपके हाथों में सौंपते हैं एक एक जन के सुरक्षित आए आपके लहू में कवर करते हैं एक एक जने को यस प्रभु जी धन्यवाद 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 मैं कुछ भी Yeah.
Hallelujah. Hallelujah. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate the victory of the Lord.
हालेलुया। ये समय और गवाहियों का आइए देखो इस बोल से आएंगे उसके बाद हाथों के कामों का और गवाहियों का हालेलुया। बनाए हम यीशु का नाम सब बनाए यीशु का नाम सब बनाए भाई को जल्दी से दे सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिखाया। मेरी गवाही ये है कि जब मैं दिल्ली से यहाँ घर आई थी तो मेरे बहुत ही सिर में दर्द था, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, मैं बहुत ही परेशान थी, लेट भी गई थी। मैंने से बहुत थोड़ा आराम हो जाए, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मेरा सिर बिल्कुल ठीक है, मेरे को कोई दर्द नहीं है, इसलिए मैं प्रभु का उत्सव मनाती हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने कुछ संभालना चाहता हूँ। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे
सबको जानसी की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करके आज के इस सुंदर दिन के लिए अल्लाह का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया और मेरी दुआई करती है कि बच्चों के पढ़े था और कोई प्लानिंग नहीं थी लेकिन मैं परमेश्वर का वचन था कि मैं तो सबसे बढ़कर करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और अच्छे से मनाया गया सब कुछ और मेरी एक और फेस्टिवल है कि मेरे को अच्छी जॉब प्रोवाइड हुई है। मुझे सब परमेश्वर की दया से मैंने सोचा है पहले मेरे को किसी की जॉब मिलेगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को अच्छी जॉब से प्रभु ने ब्लेस किया। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो 8 उसकी 31। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक अध्याय बोलना चाहती हूँ। मेरे पास आपके लिए योजना है। यिर्मयाह की 29:11। सबको जय मसीह। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। मरकुस की 9:23 में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आपको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी के सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। नीति वचन 4:23 में लिखा है, सब बातों से अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अन्य की वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपने आगे तेरी ओर रहा हूँ। वचन 123 की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। सबको जय मसीह। दुनिया में जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर के लिए मिलते हैं। सबको जय मसीह। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुनी। सबको जय मसीह। थैंक यू जीसस। अनुग्रह काले दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बच्चे को आपके हाथों में सौंपते हैं। दबाव जैसे जैसे लव और मास में बढ़ते जा रहे हैं, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाए। आपका फजल में कार्य करने बैठे, आपके दया कार्य करने बैठे, आपका अनुग्रह नहीं छूने पाए। परमेश्वर की करुणा पर बने।
अगर वाले यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं तो ऐसे में स्वीकार कीजिए। आमीन। आइए हम सेकंड मंत्र डिजाइन करेंगे। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मेरा अपना रखना है और मेरे विचारों को मेरे चलने और लेटने की तू बड़ी भांति शांति रखता है और मेरे माइक दूसरा ले लो शिफा। नीचे से और मेरे चाल चलन का भेद जानता है। का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। मेरे ज्ञान ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आग पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना धूप में बिछाऊं तो वहाँ तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं तो वहाँ भी तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार है तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात को अंधेरे हो जाएगा। तो भी अंधकार छिपाएगा, प्रकाश के दिन जो एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए भी और प्रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य काम और इसे मैं नहीं जानता हूँ। जब मैं गुप्त से बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, जब मेरी हड्डियों तुझ से छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बढ़ते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के गिनतों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट के घात करेगा। हे हत्यारों, तो मुझसे दूर हो जाओ। क्योंकि वे तेरी चर्चा जताई से करते हैं, तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर देते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना करूं
और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं। हाँ, मैं मुझे भूल गया हूँ, मैं उनको समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परखकर मेरी चिंताओं को जान ले। आखिरी आपसे मिलकर के पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए सब अपने स्थानों पे खड़े होकर परमेश्वर के नाम को महिमा करें। लाड़ी खिंच है तैयारियां, ये तेरा लाड़ा होने वाला है। साड़ी खिंच है तैयारियां, ये तेरा लाड़ा होने वाला है। तुम्हारे खिंच है तैयारियां, तेरा लाड़ा होने वाला है। तुम्हारे खिंच है तैयारियां, तेरा लाड़ा होने वाला है।
Thank you.
दुनिया मुसीबत दे तुझको भूल जाएंगे दुनिया मुसीबत दे तुझको भूल जाएंगे दुनिया मुसीबत दे तुझको भूल जाएंगे तेरे दरवाजे बंद सारे खुल जाएंगे तेरे दरवाजे बंद सारे खुल जाएंगे दुनिया मुसीबत दे तुझको भूल जाएंगे दुनिया मुसीबत दे तुझको भूल जाएंगे तेरे दरवाजे बंद सारे खुल जाएंगे तेरे दरवाजे बंद सारे खुल जाएंगे यीशु करेगा
धन्यवाद करते मेरे सिंह परमेश्वर सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गाइडेंस के लिए परमेश्वर। मैं करूं उस रूम में आगा, 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 मैं करूं उस रूम में आगा। मेरी रूह जो मेरा मेरी Thank you.
Yeah.
मेरी रूह प्यासी है मेरी
यीशु तेरा ऊपर है मेरे, 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 ऊपर है मेरे, तेरे पास तेरा कोई ऊपर है मेरे, तेरे पास के बच्चों को मिला है यीशु तेरा ऊपर है मेरे, सब आपको आपका तो मैं सोचता हूँ कि जन्म आपके मुंह में बोल सकते परिवार करते परिवार यीशु के समर्थी नाम से सूर्य आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम तालियों से पवित्र आत्मा और पवित्र अतिथि का स्वागत करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या सब आनंदित हैं? यस। हालेलुया हालेलुया। आइए भजन में जाने से पहले दुआ में चलें। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते के साथ अपने समूह गाते मेरे खुदा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाले रखा, ये समय दिख रहा है खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती प्रार्थना करती खुदा, जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं खुदा, धन्यवाद करते खुदा ये मेरी तरफ से नहीं खुदा आपकी तरफ से होने पाए खुदा। धन्यवाद करते मेरी मदद सहायता करिए खुदा, जब मैं वचन बोलूं खुदा यीशु। धन्यवाद करते वो मेरी तरफ से नहीं आपकी तरफ से होने पाए, जो सुन रहे हैं उनको आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए कि पूनम दीदी ने मुझे पास्टर पूनम ने इस लाइव संध्या की आप सभी के सामने वचन को बांट सकूं, और मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमको आराधना कैसे करनी चाहिए। हमको आराधना कैसे करनी चाहिए? दिल से, आत्मा से और सच्चाई से। आइए हम निकालें यूहन्ना 4:21।
बात पर विश्वास करती है, समय आता है कि तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तो जिसे नहीं जानते उसको आराधना करते हो, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। तो हमें आराधना कैसे करनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसे लोगों को ही ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। और तो एक अच्छा था जो एक बाइबल में है, जिसका नाम दाऊद। तो हमें दाऊद की तरह आराधना करनी चाहिए, जैसे वो करता था, पागलों के समान आराधना करता था। उसको नहीं पता होता था कि उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, वो कैसे नाच रहा है, और लोग उसे बोलते थे कि तू देख अपने आप को, तू क्या कर रहा है। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? दिखाने के लिए आराधना करते हैं कई लोग, सच में ऐसे करते कि दिखाएं सब कि हम फूल लगे, अच्छे लगे, उसके लिए आराधना करते हैं। लेकिन परमेश्वर में कहता है रूह और सच्चाई से हमें आराधना करनी चाहिए। किसी को दिखाने के लिए, किसी को परमेश्वर के लिए आराधना करनी चाहिए। और एक रैप है जो सर्विका परमेश्वर की जो एक अच्छी गायक है, आहान को बहुत पसंद है। और उसके लिए ये भी है कि जैसे मतलब तुम बाहर जाके तो चर्च में नहीं होते, बाहर चर्च से बाहर का जीवन उनका कैसे होता है? दोस्तों के साथ तो शहर में भी दोस्तों के साथ गंदे गंदे काम करते हैं, बाहर को मतलब ऐसे खाते, पूरे संसारिक जीवन जीते हैं। बाहर चर्च से बाहर पूरा संसारिक जीवन। और जब अगले दिन चर्च में आते हैं तो कहते हैं मेरे जीने का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है। और ऊपर से परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? तुम्हें नंबर का दूंगी है। हालेलुया। तो अगर हम अच्छे से आराधना नहीं कर रहे, हम अच्छे से परमेश्वर को अपना टाइम नहीं दे रहे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें आशीष दे, कि परमेश्वर हमारे साथ वैसे ही बना रहे। लेकिन फिर भी परमेश्वर को हमारे पिता है ना, एक बाप का दिल तो होता ही ऐसा कि वो अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे में फिर भी है कि जैसे यीशु मसीह परमेश्वर पापियों पर भी अपना सूर्योदय करता है और धर्मी पर भी अपना सूर्योदय करता है। हम ऐसे करते हैं, हम सच्ची दिल से आराधना नहीं करते। और अगर हम सच्ची दिल से आराधना करेंगे तभी हमें छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आराधना में है छुटकारा। परमेश्वर के वचन में कुछ लिखा। और फिर आराधना करने के बाद जैसे अगर आराधना में ही चंगाई है, और चर्च जाकर जैसे कई लोग होते हैं कि इमोशंस के साथ आराधना करते हैं। मुझे याद है कि हमें पास्टर शो ने एक बात सिखाई थी, हम प्रेज में जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि कभी अपने इमोशंस के साथ आराधना ना करें, कभी भी अपने इमोशंस के साथ आराधना ना करें, क्योंकि कई लोग हैं तो इमोशंस के साथ आराधना करते हैं। और फिर घर जाके वो कहते हैं कि मतलब आराधना में कभी प्रेजेंस महसूस हो रही थी, अब नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इमोशंस के साथ आराधना करते हैं। और जो क्योंकि इमोशंस है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहेगा, और उसके बाद इमोशंस में वो खत्म हो जाना है। लेकिन अगर हम पूर्ण सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें तो वो आराधना हमारे लिए छुटकारे तो लेकर आएगी और हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य देती है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आराधना पूर्ण सच्चाई से करें, ना कि इमोशंस के साथ। क्योंकि जब हम इमोशन के साथ आराधना करें तो हमें ना ही छुटकारा मिलता है और ना ही हमारे साथ कोई काम होते हैं। लेकिन हम आराधना के साथ छुटकारा करें, आराधना के साथ आराधना, रोज सच्चाई के साथ आराधना करें, तो भी परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे और तभी हमारा सब कुछ सही सलामत से होगा। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आराधना ना करें तो कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। तो सभी रोज सच्चाई से आराधना करें। सभी को थैंक्स। मैं स्वागत करती हूँ पवित्र आत्मा का और ब्रदर प्रिंस का, जो हमारे साथ वचन को आगे बढ़ाएंगे। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत हालेलुया।
क्या सब आनंदित हैं? आज मैं सभी को विश्वास के बारे में बताऊंगा। तो आइए निकालेंगे मरकुस 5। मरकुस 5 उसकी 34 आयत। हालेलुया। निकालिए सुनिए। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। क्या सब जानते हैं यीशु मसीह किसे कह रहे हैं? तो मैं आप सबको इसकी स्टोरी बताता हूँ। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लव मैरिज की बीमारी थी। हालेलुया। वो लव मैरिज की बीमारी थी और उसने ठीक होने के लिए उसने अपने इलाज के लिए बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया और भी कई सारे लोगों को दिखाया कि मैं चंगी हो जाऊँ। हालेलुया। उसने अपने सारे पैसे, अपनी सारी संपत्ति अपने इलाज पर ठीक होने के लिए लगा दी। हालेलुया। और इससे कुछ फायदा न हुआ, कुछ आराम न हुआ। हालेलुया। आज के समय में ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे सब कुछ करते हैं और जब विश्वास की बारी आती है तो उनका विश्वास नहीं रहता। हालेलुया। कहते कि इतना किसको करना, विश्वास करने से क्या फायदा। तो इसी स्त्री ने भी ऐसे सोचा था, पर एक दिन उसने सुना कि यीशु मसीह उसकी गली से जाने वाले हैं। हालेलुया। उसकी गली से गुजरने वाले हैं। तो जब उसे पता लगा, उस स्त्री ने सोचा कि मैं जब यीशु आएगा उसके वस्त्र ही को छूऊंगी और चंगे हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने कभी यीशु को नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था, पर जब उसने सुना कि यीशु मसीह गुजरने वाले हैं, उसने बस यही कहा कि जब मैं अगर उसके वस्त्र ही को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि अगर यीशु मसीह रुक के मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे मैं तभी चंगी होगी। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा अगर मैं उसके वस्त्र ही को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। तो आज ऐसे ही कई लोग सोचते हैं कि काश यीशु होते हमारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते और हमारे सारे काम सोचते हैं कि पर उन्हें क्या पता, अगर वो परमेश्वर पर विश्वास रखे तो वो दानियल को भी शेरों की मांग से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो शेरों की मांग से तो ऐसा परमेश्वर है। तो इसीलिए आगे लिखा है, तो जब इसने ये विश्वास किया और जब उसने उसके वस्त्र को छू लिया तब वो बाहर निकल के आई। यीशु ने पूछा कि मुझे किसने छुआ? यीशु ने कहा मुझे से सामर्थ निकली है। हालेलुया। जब यीशु ने कहा कि मुझे से सामर्थ निकली है तो वो बिना डरे, वो डर रही थी, तो वो डर के आगे आई और उसने कहा कि मैंने तेरे वस्त्र को छुआ है। हालेलुया। जब उसने कहा तो परमेश्वर उसे कहते हैं कि पुत्री, जा, तेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। हमें भी ऐसे विश्वास रखना है, हमें भी ऐसे भरोसा रखना है, ताकि जिससे अगर हम किसी के लिए भी प्रार्थना करें या फिर किसी के लिए कुछ भी करें वो परमेश्वर हमारे लिए करे। हालेलुया। क्योंकि वो एक मरे मुर्दे को भी जिला सकता है। हालेलुया। वो एक मरे हुए को जिलाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और इसी के बीच एक वो था राजा का सरदार। हालेलुया। उसकी बेटी बहुत बीमार थी, वो मरने पर थी, पर उसने यीशु से ये नहीं कहा कि परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे साथ, जब मेरी बेटी बहुत बीमार है। हालेलुया। उसने अपने विश्वास को थामे रखा, वो वहीं पे खड़ा रहा। पर थोड़ी देर बाद एक सरदार का वो आता है, उसी घर से आता है संदेश, उसे कहता है कि तू परमेश्वर को क्यों तंग करता है, तेरी बेटी मर चुकी है। हालेलुया। पर उसने तभी यीशु को कुछ नहीं कहा, पर जब वो वहाँ पे पहुंची यीशु ने कहा तेरी बेटी मरी नहीं है, वो तो सो रही है। हालेलुया। तो जितने भी लोग वहाँ पे थे वो सब ऐसे लगे कि ये क्या कह रहे हैं कि वो तो मर गई है, पर ये कह रहे हैं कि वो सो रही है। हालेलुया। और जब वो वहाँ पे गए तो यीशु ने से कहा उठ और खड़ी हो जा। हालेलुया। वो हालेलुया। ये किसके विश्वास से हुआ? सरदार के, उसके राजा के सरदार जो था उसके विश्वास से। हालेलुया। हमें भी ऐसे ही विश्वास रखना है, हमें भी ऐसे ही भरोसा रखना है यीशु पर। तो
तो अगर हमारी जो भी कुछ तकलीफ होगी वो उसे ठीक करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी, समझ आया होगा। सबको जय मसीह। आइए हम स्वागत करेंगे सिस्टर सीमा का। हालेलुया। तालियों के साथ। हालेलुया। हालेलुया। सच में आज विश्वास के बारे में परमेश्वर ने बातचीत की है। हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर की तो दूर की बात है, आप अपने रिश्तेदारों को भी बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि आप पर जो विश्वास करता है वही आपसे खुश हो सकता है। हालेलुया। और आप जिस पर विश्वास करते हैं आप उसी से प्रसन्न हो सकते हैं। तो हमारा परमेश्वर भी जो सबसे बड़ा है और जो सबसे आना है वो क्यों ना विश्वास से प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 66 अध्याय और उसकी 20 आयत पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। हालेलुया। सच में वो धन्य परमेश्वर है। वो धन्य इसलिए है क्योंकि वो हमारा पिता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, जब हमारा मूड खराब होता है तो हम चर्च में नहीं होते, जब हम परेशान होते हैं तब हम उसे याद नहीं करते, जब हम दुखी होते हैं तो हम अपने आप से उस खुदा को दूर कर देते हैं। हमारी मर्जी है तो हम उस खुदा के पास हैं, हमारी मर्जी नहीं है तो हम उसके भवन में नहीं है। हम खुश हैं तो परमेश्वर है, हम खुश नहीं तो परमेश्वर नहीं। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से उसके भवन में आते हैं, हम अपनी मर्जी से आराधना करते हैं, हम अपनी मर्जी से बाइबल पढ़ते हैं। सच में ये बात है कि नहीं? हालेलुया। और जब हम खुश हैं तो हम खूब बाइबल पढ़ते हैं, जब हम खुश हैं तो हम खूब आराधना करते हैं, और जब हम खुश हैं तो खूब हम उसे पुकारते हैं, और जब हम खुश हैं तब हम कहते हैं कि वो तो भला परमेश्वर है, वो तो अच्छा परमेश्वर है। लेकिन जब दुख आता है तो हम कहते हैं कि वो कैसा परमेश्वर है जो मेरे दुख की और अपनी निगाह नहीं लगाता, वो कैसा परमेश्वर है जो मेरी टेंशन नहीं करता, वो कैसा परमेश्वर है जो मेरे कामों को नहीं करता। हालेलुया। 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 मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज उसने समय के लिए, कि आज उसने समय उसने हमें दिया, उसके आराधना उसके वचन को आप लोगों के बीच में बोलने के लिए। हालेलुया। और मैं पास्टर पूनम का भी धन्यवाद करती हूँ, उसने आज का दिन मुझे दिया। हालेलुया। और मैं बताना चाहूंगी हमारा परमेश्वर धन्य इसलिए है, ये पिछले साल हम सबको 1-1 घंटे की जो प्रार्थना दी गई थी उसमें कुछ नई चीजें रखी थी, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो साल पूरा होने से पहले परमेश्वर ने वो सारी चीजें पूरी कर दी। हालेलुया। जो 1 घंटे का टाइम सबको दिया गया था, उसमें जो मैंने अपनी तरफ से जो प्रेयर रिक्वेस्ट रखी थी
वो सब परमेश्वर ने पूरी की। हालेलुया। और आप जब भी वो पूरा देख करके प्रार्थना करते हैं तो उसमें एक बात याद आती है कि परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में काम करने उसके लिए भी प्रार्थना करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो सब चीजें पूरी हो चुकी हैं और कुछ नई चीजें जो मैंने ऐड करी हैं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो सब चीजें भी पूरी हो। हालेलुया। सबसे पहली बात तो हमारे इस चीज की थी कि पापा के मैसेज मिल जाए। परमेश्वर ने उस काम को किया और क्षमा की जो जॉब थी वो रिसेंटली परमेश्वर ने दे दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और उनकी जो मुझे दिक्कत आई उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ कि मेरी जो बड़ी बहन है उसको भी परमेश्वर ने एक सरकारी जॉब दे दी है, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और धन्यवाद करती हूँ कि जो ये प्रेयर रिक्वेस्ट जो रखी हुई है आने वाले समय में परमेश्वर उनको भी बहुत जल्द पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसका कलाम फरमाता है और परमेश्वर ने अभी मुझे बैठे हुए ये वचन दिया था कि धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। हालेलुया। क्योंकि उसकी करुणा सदा की है और वो अपनी करुणा करने में माहिर है, लेकिन हम लोग उदास हो जाते हैं, हम लोग उसे पुकारना छोड़ देते हैं, जिस कारण हमें लगता है कि हमारे काम पूरे नहीं हो रहे, लेकिन वहाँ पर प्रोसीजर चल रहा है। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे मत्ती 17 अध्याय। मत्ती 17 अध्याय वो उसकी 14 से 21 तक पढ़ेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको वेदी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। 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 जब यीशु मसीह के चेलों को ये काम सौंपा गया तो वो क्यों नहीं कर पाए? विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। आज अगर जो हमारे जीवन में काम नहीं हो रहे हैं वो हमारे विश्वास की घटी के कारण है। परमेश्वर अपने कार्य को करने में माहिर है और वो आज तक करता भी आया है। हालेलुया। लेकिन अगर जो हमारे जीवन में काम नहीं हो पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की घटी के कारण। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। वो कैसी भी परेशानी हो, वो कैसी भी घटी हो, वो कैसा भी दुख हो, परमेश्वर आपके जीवन से निकालने में माहिर है। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी कभी घटी को आपके जीवन में नहीं होने देता क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे तो उसकी करुणा को देखेंगे और अगर जो नहीं करेंगे तो वो आपको देखेंगे। हालेलुया। मुझे ऐसा लिखा है कि जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मृत्यु आती है। खुदा के पास गया और घुटनों पर बैठा और कहने लगा कि हे परमेश्वर इस पर दया कर, क्योंकि इसको मृत्यु आती है और मैं बहुत दुख उठाता है। क्योंकि जब मेरे बेटे को मृत्यु आती है तो वो बहुत दुख उठाता है, वो बहुत परेशान हो जाता है, वो बहुत बीमार
के पास और कहता है कि मेरे पुत्र को ऐसे तकलीफ, और वो बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं तेरे चेलों के पास आया था, कि मैं तेरे चेलों के पास आया था, और पर वे उसे अच्छा नहीं कर पाए। वो उस लड़के को अच्छा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनका विश्वास नहीं। वो प्रार्थना तो कर रहे थे लेकिन उनका विश्वास नहीं था। आज हम भी प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमें करना है क्योंकि हम मस्ती में हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास के साथ नहीं करते। वो इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है तो उनको अपनी रीति रिवाज निभाएंगे। हालेलुया। वो नहीं निभाएंगे, वो रीति रिवाज नहीं जाएंगे तो उनको पकड़ेंगे। वो किस तरह से प्रार्थना है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे आराधना करनी है? रूह और सच्चाई से। अभी दीदी ने बताया ना कैसे प्रार्थना करनी है हमें? रूह और सच्चाई से। जब आप रूह और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे तब आप अपने जीवन में खुद ब खुद परिवर्तन को देखेंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोग लगाकर के प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। पवित्र आत्मा आपको आकर के छुएगा और वो आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। तब आप एक नया मसा, एक नया अभिषेक अपने शरीर में और अपनी आत्मा में महसूस करेंगे। हालेलुया। जब आप रोज सच्चाई से पुकारेंगे, उसने कहा है कि संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप महसूस करें कि खुदा आपके आसपास है। हालेलुया। आप महसूस करें कि आप अगर जो उसके भवन है तो उसने कहा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने सोचा था कि आज हम यहाँ पे चर्च में नहीं होंगे क्योंकि हम अपनी आरती करवाने के लिए यहाँ पर आए थे और हमारा सिर्फ एक दिन का नाम था। लेकिन खुदा की मर्जी हमेशा हमारे जीवन में पूरी हुई है और आगे भी होती रहेगी। हालेलुया। हमने सोचा था एक दिन का नाम है, हम घर में निकल जाएंगे और संडे चर्च पर अटेंड करेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का समय हमारे जीवन में दिया और एक नया अभिषेक आज हम महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। सच में आप खुदा को विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम विश्वास ना करें और किसी के लिए भी प्रार्थना करें तो क्या वो चंगा हो जाएगा? हालेलुया। और यीशु मसीह फिर वो उसका लड़के का पिता बोलता है कि उसको तेरे चेले के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उस टाइम चेलों से कह रहे हैं कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने हमें अधिकार दे दिया है प्रार्थना करने का। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दे दिया है सुसमाचार सुनाने का। हालेलुया। क्या सुसमाचार सुना रहे हैं? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए? क्या आपको कोई दुखी नजर आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि भाई चला जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये एक ड्यूटी हमें दी गई है, प्रार्थना करें और उसके सुसमाचार को सुनाएं। अगर जो आप प्रार्थना कर रहे हैं
आप सुसमाचार सुना रहे हैं तो आपकी सैलरी कंफर्म है, आपका बुकर कंफर्म है। अगर जो आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं और अगर जो आप वचन प्रीच नहीं कर रहे हैं तो आपका सब कुछ व्यर्थ है, आपका चर्च आना भी व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि ड्यूटी पे बैठ करके खा करके आपको मजा नहीं आएगा अपनी सैलरी लेने का, अपनी मेहनत करने का, क्योंकि बाइबल बताती है कि धर्मी जन की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। और हर एक इंसान मेहनत करके खाए तो ज्यादा अच्छी बात। हालेलुया। और हमारी मेहनत ये है कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें और उसके सुसमाचार को सुनाएं जो यीशु ने कहा करने के लिए। कभी आप उसकी सैलरी के, कभी आप अपनी सैलरी के और उसके मुकुट के अधिकारी। हालेलुया। फिर यीशु ने कहा, उस व्यक्ति से यीशु ने कहा उसे यहाँ मेरे पास लाओ। और उस लड़के को यीशु मसीह के पास लाया गया। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को डांटने की जरूरत है, बस इतना से काम। हालेलुया। उस बीमार के पास जाना है और जब आप उस बीमार के पास जाएंगे ना तब शैतान भी आपके पीछे पीछे आएगा, पर आप आपके मन में डाउट डालेगा, हमें पता नहीं चंगा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये हुआ तो ना हुआ तो मेरी बेइज्जती ना हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास से करें और एक बात की याद करके करें कि उसने मेरे ऊपर हाथ रखा हुआ है, उसने मुझे अधिकार दिया है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे और बीमार चंगे होंगे। हालेलुया। आप बीमार के पास जाएंगे, उसके हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे और कहेंगे मुझे हो चुका है यीशु मसीह नासरी के नाम से, और आप देखेंगे कि वो चंगा हो चुका है। हालेलुया। और कुछ टाइम बाद आपके मुख में गवाही होगी कि मैंने प्रार्थना की गई और मैं चंगा हूं। हालेलुया। लेकिन वो चीज आपको आपके मन में है, लेकिन आपके डाउट चलते रहेंगे, पता नहीं ये हुआ कि नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखकर कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो ऑलरेडी हील हो चुका होगा। हालेलुया। आपका कर्तव्य है कि सिर्फ आप अपने कार्य को करें जो यीशु ने किया है और बाकी का काम पवित्र आत्मा के हाथ में छोड़ो। हालेलुया। और जब उस लड़की के लिए प्रार्थना की गई तो वो लड़का एकदम से हील हो गया। और तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? जबकि वो जानते थे कि हमारा विश्वास ही नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में पूछे हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? तो इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि तुम्हारा विश्वास नहीं था। कई लोग बोलते हैं हमने तो उसके लिए इतनी प्रार्थना करती करी कि वो तो चंगा ही नहीं हो रहा। अगर हमारा विश्वास, हमें इतनी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसको यीशु मसीह के नाम से डांटने की जरूरत है और दुष्ट आत्मा जाएगी यीशु के नाम। हालेलुया। हालेलुया। और चेले एकांत में गए यीशु मसीह के पास और कहने लगे कि हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घड़ी के कारण। हालेलुया। अपने विश्वास की घड़ी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। सिर्फ आपको विश्वास करने की जरूरत है और आपका विश्वास अगर जो इतना साथी है और आपने किसी के लिए प्रार्थना कर दी तो वो सच में चंगा हो जाएगा।
आपके राई के दाने जितना विश्वास पहाड़ हिलाने की ताकत रखता है। तो वो थोड़े से विकार व्यक्ति को क्यों नहीं करेगा। हालेलुया। तो केवल विश्वास करें, विश्वास के साथ आगे बढ़े, विश्वास का एक कदम बढ़ाएं और 10 कदम तो यीशु अपने अपनाएं। हालेलुया। उसने आपको अधिकारी ठहराया है और आप अधिकारी हैं, आप वारिस हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो एक यीशु के बेटे होने के नाते उस अधिकार को इस्तेमाल करें। हालेलुया। और एक बात को हमेशा महसूस करें कि आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यीशु आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। और वो उन कामों को निश्चय करेगा जो आप करना चाहेंगे। उसने कहा है जिस काम पे तू हाथ डालेगा वो काम तेरा सफल होगा। हालेलुया। जब आप किसी भी काम के लिए अपने घर से निकलते हैं तो आप कहें ये काम हमारा जरूर से होगा। हालेलुया। काम आपका जरूर होगा लेकिन आपकी मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी से। हालेलुया। इस बात पर आप हमेशा विश्वास रखें कि आप तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप सिर्फ उत्तम चाहते हैं, लेकिन वो आपका खुदा है जो आपके जीवन में सर्वोत्तम करता है। हालेलुया। हमारी तो इच्छा है कुछ कर गुजरने की, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो कुछ कर देने। हालेलुया। जिसमें वो कामिल परमेश्वर और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो अपनी करुणा को हम पर से कभी नहीं टालता और उसकी इच्छा हमारे जीवन में हमेशा पूरी हुई है और हमेशा होगी। फरमाता है धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर करती। वो हमारी प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करता, कभी भी अनसुनी नहीं करता और ना ही उसकी करुणा मुझसे कभी नहीं दूर होती है। हालेलुया। 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 वो खुदावन धन्य है, धन्य था, धन्य है और धन्य ही रहेगा। हालेलुया। आप कह सकते हैं वो मेरा परमेश्वर था, वो मेरा परमेश्वर है और वो मेरा परमेश्वर ही रहेगा। हालेलुया। 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 अब तक आपने यही बात सुनी है कि वो अब्राहम का प्रभु है, वो इसहाक का प्रभु है, वो याकूब का प्रभु है, लेकिन अब से आप कह सकते हैं कि वो मेरा भी प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरी प्रार्थना को ना तो अनसुनी करता है और ना ही अपनी करुणा को मुझसे दूर करता है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर, मैं कैसे भी हाल में हूँ वो मेरी सुनी लेता है। मैं बीमार भी हूँ तब भी वो मेरी सुनी लेता है। मैं लाचार भी हूँ तब भी वो मेरी सुनी लेता है। वो मेरा ख्याल रखता है। हालेलुया। हम ऐसे तो नहीं कह देते कि यीशु तेरा हाथ ऊपर है। हालेलुया। 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 आइए अपने बाइबल से पुकारेंगे, अपने स्थानों पर खड़े और खुदा को धन्यवाद करें और कहें। एक जन अपने सिर पर हाथ रख करके कहेगा हालेलुया। एक जन अपने सिर पर हाथ रख करके कहेगा यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु